दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए झांसी के किले के बारे में ऐसी रोचक जानकारी लेकर आया हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों 1857 की क्रांति का भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं ने अपना विशेष योगदान दिया है। इन वीर योद्धाओं में रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे वीर नाम भी शामिल हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। उन्हीं से संबंधित झांसी का किला अपनी वास्तुकला शैली और कलाकृतियों के लिए पूरे विश्व भर में मशहूर है। दोस्तों इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण वर्ष 1613 में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने करवाया था। यह किला बुंदेला का सबसे शक्तिशाली किला हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में मोहम्मद खान बंगेश ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण में महाराजा छत्रसाल को बचाने में पेशवा बाजीराव ने सहायता की थी, जिसके बाद महाराजा छत्रसाल ने उन्हें राज्य का कुछ भाग उपहार के रूप में दे दिया था, जिसमें झांसी भी शामिल था। इसके बाद नारो शंकर को झांसी का सूबेदार बना दिया गया। उन्होंने केवल झांसी को ही विकसित नहीं किया बल्कि झांसी के आसपास स्थित दूसरी इमारतों को भी बनवाया। नारो शंकर के बाद झांसी में कई सूबेदार बनाए गए थे, जिनमें रघुनाथ भी सम्मिलित थे, जिन्होंने इस किले के भीतर महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। वर्ष 1838 में रघुनाथ राव द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के नए राजा के रूप में स्वीकार किया। 1842 ईस्वी में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका तांबे से शादी की, जिन्हें बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारा जाने लगा था। वर्ष 1851 ईस्वी में रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु वह शिशु 6 महीने के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इसके बाद महाराजा ने अपने भाई के एक पुत्र आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम बाद में बदलकर दामोदर राव रख दिया गया था। वर्ष 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने चुप का सिद्धांत लगाकर दामोदर राव को सिंहासन सौंपने से मना कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने किले की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। दोस्तों 1858 में जनरल ह्यूज की नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने झांसी को पूरी तरह से घेर लिया और 4 अप्रैल 1858 को उन्होंने झांसी पर कब्जा भी कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत दिखाकर ब्रिटिश सेना का सामना किया और घोड़े की मदद से महल से निकलने में सफल रहीं, परंतु 18 जून 1858 में ब्रिटिश सेना से लड़ने के दौरान वह शहीद हो गईं। दोस्तों अब मैं आपको झांसी के किले के बारे में रोचक तथ्य बताता हूँ। दोस्तों इस भव्य किले का निर्माण वर्ष 1613 ईस्वी में ओरछा साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा करवाया गया था। यह किला भारत का सबसे भव्य और ऊंचे किलों में से एक है। यह किला पहाड़ियों पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 285 मीटर है। यह किला भारत के सबसे अद्भुत किलों में से एक है, क्योंकि इस किले के अधिकतर भागों का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है। दोस्तों यह किला भारत के सबसे विशाल किलों में शामिल है। यह किला लगभग 15 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह किला 312 मीटर लंबा और 225 मीटर चौड़ा है, जिसमें घास के मैदान भी सम्मिलित हैं। दोस्तों इस किले की भारी सुरक्षा दीवारों का निर्माण पूर्णतः ग्रेनाइट से किया गया है, जो इसे एक मजबूती प्रदान करती है। यह दीवार 16 से 20 फुट मोटी है और दक्षिण में यह शहर की दीवारों से भी लगती है। दोस्तों इस विश्व प्रसिद्ध किले में मुख्यतः 10 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें खंडौरी गेट, दतिया दरवाजा, उन्नाव गेट, बादागांव गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैनरी गेट और चंद गेट आदि प्रमुख हैं। दोस्तों इस किले के समीप ही रानी स्थित महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में करवाया गया था, जिसका वर्तमान में उपयोग एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में किया जाता है। दोस्तों वर्ष 1854 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा ब्रिटिशों को महल और किले को छोड़कर जाने की लगभग 60,000 रुपए की रकम दी गई थी। दोस्तों इस किले तक पहुंचने के सारे साधन मौजूद हैं। इसका सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन है, जो इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हवाई जहाज की सहायता से भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मात्र 103 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालियर हवाई अड्डा मौजूद है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए झांसी के किले के बारे में छोटी सी जानकारी लेकर आया था। आपको कैसी लगी
आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।